नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार और ज्ञान से भरे सफ़र में, जहां हम विज्ञान की दुनिया के कुछ सबसे दिलचस्प रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। मैं हूं नेहा सिंह और आज हम जानेंगे उन 3 सुपर हीरोज़ के बारे में जिनकी वजह से हमारे घरों में रोशनी आती है, पंखा चलता है और मोबाइल चार्ज होता है। वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस, ये तीनों मिलकर बिजली की दुनिया को चलाते हैं और हर रोज़ हमारी ज़िंदगी आसान बनाते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो पलक झपकते ही बल्ब कैसे चमक उठता है? ये जादू नहीं बल्कि विज्ञान है, और इस विज्ञान के पीछे छुपे हैं हमारे 3 हीरो। दरअसल बल्ब के जलने का राज इन्हीं तीनों वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस की टीम वर्क में छुपा है। ये मिलकर एक अद्भुत कहानी बनाते हैं जिसे समझना बहुत आसान है। आज हम जानेंगे कि वोल्टेज आखिर है क्या, करंट किसे कहते हैं और रेसिस्टेंस का क्या रोल है। हम इन कॉन्सेप्ट्स को रोजमर्रा की जिंदगी के आसान उदाहरणों से समझेंगे ताकि आपको कभी भी उलझन न हो। हमारा मकसद है कि आप खेल खेल में सीखें और ये बातें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएं। विज्ञान को बोरिंग समझने की जरूरत नहीं, हम इसे मजेदार और यादगार बनाएंगे। तो चलिए अपनी विज्ञान की टोपी पहनिए, अपनी कल्पना की उड़ान भरिए और इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं आप? सबसे पहले मिलते हैं वोल्टेज से, जो इस कहानी को शुरू करने वाला पहला धक्का देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई रेस की शुरुआत में सीटी बजाता है। वोल्टेज को आप बिजली का धक्का या दबाव समझ सकते हैं। जब भी आप किसी स्विच को ऑन करते हैं तो असल में आप सर्किट में वोल्टेज का रास्ता खोल रहे होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वोल्टेज के बिना चाहे आपके पास कितने भी तार या उपकरण हो, उनमें कोई हलचल नहीं होगी। जैसे पानी की टंकी का दबाव पानी को पाइप में बहने पर मजबूर करता है, वैसे ही वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को तार में बहने के लिए धकेलता है। अगर टंकी में पानी का दबाव कम हो तो पानी धीरे धीरे निकलेगा या बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसी तरह अगर वोल्टेज कम है तो इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार भी कम होगी। वोल्टेज 2 बिंदुओं के बीच का इलेक्ट्रिकल प्रेशर है और इसे वोल्ट में मापा जाता है। जब आप मल्टीमीटर से वोल्टेज मापते हैं तो आप असल में ये देख रहे होते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच कितना दबाव है। वोल्टेज जितना ज्यादा उतना तेज धक्का। ज्यादा वोल्टेज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, जिससे ज्यादा करंट बह सकता है। यही वजह है कि हाई वोल्टेज वाले उपकरणों के साथ हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए मोबाइल की बैटरी में कम वोल्टेज होता है, आमतौर पर 3.7 वोल्ट, जो हमारे लिए सुरक्षित है। वहीं घर के पावर सॉकेट में 220 वोल्ट या उससे भी ज्यादा वोल्टेज होता है, इसलिए उससे सावधान रहना चाहिए। अलग अलग उपकरणों के लिए अलग वोल्टेज की जरूरत होती है और गलत वोल्टेज से उपकरण खराब भी हो सकते हैं। वोल्टेज के बिना इलेक्ट्रॉन्स हिलेंगे भी नहीं, यानी बिजली नहीं मिलेगी। जैसे बिना पानी के टंकी से पानी नहीं निकलता, वैसे ही बिना वोल्टेज के सर्किट में कोई करंट नहीं बहता। तो याद रखिए, वोल्टेज ही वो अदृश्य शक्ति है जो इलेक्ट्रॉन्स की दौड़ शुरू करवाता है। यही वजह है कि वोल्टेज को समझना किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। वोल्टेज के धक्के से जब इलेक्ट्रॉन्स तार में बहने लगते हैं तो उसे करंट कहते हैं। करंट यानी बहाव। जैसे पाइप में बहता पानी, वैसे ही तार में बहते इलेक्ट्रॉन्स, यही करंट है। करंट को एम्पियर में मापा जाता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक साथ बहेंगे, करंट उतना ही ज्यादा। करंट तभी बहता है जब सर्किट बंद हो, स्विच ऑफ करते ही रास्ता बंद, करंट रुक जाता है। तो वोल्टेज धक्का है और इलेक्ट्रॉन्स का बहाव ही करंट है। अब मिलते हैं तीसरे हीरो रेसिस्टेंस से, यानी रास्ते की रुकावट। जब इलेक्ट्रॉन्स बहना चाहते हैं तो तार का मटेरियल उन्हें रोकता है, इसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। तांबा जैसे कंडक्टर में रेसिस्टेंस कम, प्लास्टिक जैसे इंसुलेटर में बहुत ज्यादा। रेसिस्टेंस को ओह्म में मापा जाता है और इसका प्रतीक है O। बल्ब, टोस्टर, हीटर, इनमें हाई रेसिस्टेंस से ही गर्मी और रोशनी बनती है। रेसिस्टेंस करंट को नियंत्रित करता है और सर्किट को सुरक्षित बनाता है। अब जानते हैं
इन तीनों के रिश्ते को वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस, ये तीनों ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा साथ रहते हैं और इनकी दोस्ती की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करते हैं तो ये तीनों हमेशा उसमें मौजूद रहते हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इनका रिश्ता जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण भी है। इसे समझाता है ओहम का नियम। ओहम का नियम हमें बताता है कि इन तीनों के बीच कैसा गणितीय और व्यवहारिक संबंध है। यह नियम विज्ञान की दुनिया में एक मजबूत नींव की तरह है जिस पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पूरी इमारत खड़ी है। ये कहता है करंट एशन वोल्टेज रेसिस्टेंस यानी IPChV/R। इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा और रेसिस्टेंस वही रहेगा तो करंट भी बढ़ेगा। इसी तरह अगर रेसिस्टेंस बढ़ा दी जाए और वोल्टेज वही रहे तो करंट कम हो जाएगा। वोल्टेज बढ़ाई, रेसिस्टेंस वही रहे तो करंट बढ़ेगा। वोल्टेज को आप एक ऐसे धक्के की तरह समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा धक्का और उतना ही ज़्यादा करंट। रेसिस्टेंस बढ़ाए, वोल्टेज वही रहे तो करंट घटेगा। रेसिस्टेंस को आप एक रुकावट की तरह समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में आती है। जितनी ज़्यादा रुकावट उतना कम करंट। इनका गणितीय रिश्ता है V और IXR, I और V और R और V I। ये फॉर्मूले हमें सिखाते हैं कि अगर हमें इनमें से दो चीज़ें पता हों तो तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं। उदाहरण, अगर LED को ज़्यादा करंट मिलेगा तो वो ख़राब हो जाएगी क्योंकि उसकी क्षमता से ज़्यादा करंट उसके लिए नुकसानदायक है। इसीलिए रेसिस्टेंस लगाना ज़रूरी है। रेसिस्टेंस LED को सुरक्षित रखने का काम करता है ताकि उसमें से सही मात्रा में करंट गुजरे और वो लंबे समय तक चले। ओहम का नियम सर्किट डिज़ाइन करने में मदद करता है, सही बैलेंस बनाता है। जब भी कोई नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है तो इंजीनियर सबसे पहले यही सोचते हैं कि वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस का संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि डिवाइस सही तरीके से काम करे। यही तीनों मिलकर बिजली की दुनिया को चलाते हैं। चाहे घर की लाइट हो, मोबाइल चार्जर हो या फिर बड़े बड़े पावर स्टेशन, हर जगह इन तीनों दोस्तों की दोस्ती और तालमेल ही सब कुछ संभालता है। इनका रिश्ता जितना मजबूत होगा उतनी ही बेहतर और सुरक्षित होगी हमारी बिजली की दुनिया। मान लीजिए आप बगीचे में पाइप से पौधों को पानी दे रहे हैं। नल का दबाव, वोल्टेज, पाइप में बहता पानी, करंट और पाइप के आगे लगा संकरा नोजल, रेसिस्टेंस। नल ज्यादा खोलेंगे तो दबाव और बहाव दोनों बढ़ेंगे, यानी वोल्टेज और करंट बढ़ेंगे। नोजल संकरा करेंगे तो बहाव कम, स्पीड तेज, यानी रेसिस्टेंस बढ़ा, करंट घटा। यही है ओहम का नियम। तीनों मिलकर काम करते हैं। बिजली की दुनिया भी बिल्कुल ऐसे ही चलती है। तो दोस्तों, आज हमने वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस को जाना। वोल्टेज धक्का, करंट बहाव, रेसिस्टेंस रुकावट। ओहम का नियम बताता है कि ये तीनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े हैं। V, A और O अब आपके लिए अनजान नहीं। उम्मीद है अब बिजली के कॉन्सेप्ट्स आपको आसान लगेंगे और आप इन्हें दूसरों को भी समझा पाएंगे। विज्ञान हमारे आसपास है। सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे विज्ञान के किसी नए रहस्य के साथ। अलविदा।